हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस कर रखा है तो उनको किन ग्राउंड्स पर खारिज कराया जा सकता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में हमेशा देता हूँ, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उससे पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करानी पड़ेगी। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिमोनियल जब भी डिस्प्यूट होता है, आपकी वाइफ आपके ऊपर 498 ए DB 125 CRPC 24 HMM मेंटेनेंस और जो है आपके अलग अलग सेक्शंस हैं उनके पास, आपको हैरेस करने के लिए बहुत सारे प्रोविज़न हैं उनके पास। अब मान लीजिए उन्होंने आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस कर रखा हुआ है और मेंटेनेंस आखिरकार खारिज कैसे कराएं, उनका मेंटेनेंस कम कैसे कराएं, आप लोग यही क्वेश्चन करते हो। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि मेंटेनेंस आखिरकार किन ग्राउंड्स पर उनका खारिज किया जा सकता है। देखिए, मेंटेनेंस जनरली वाइफ इसलिए करती है ताकि ऑब्वियसली वो मेंटेनेंस आपसे ले सके, अपने आप को मेंटेन कर सके। दूसरा ग्राउंड उनका ये होता है ताकि वो आपको हैरेस कर सके। जी हाँ, अगर आप भले कम कमा रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो, आपसे पैसे मांगेंगे जिससे आपको डिस्टर्बेंस डेफिनेटली होने वाली है। ठीक है, तो अब आज हम लोग समझते हैं कि किन ग्राउंड्स पे आप उनका मेंटेनेंस खारिज कर सकते हैं। मेंटेनेंस को डिसमिस करने का, खारिज करने का जो सबसे बड़ा ग्राउंड होता है कि अगर वाइफ आपकी जो है एडल्ट्री में रह रही हो। अब मान लीजिए अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है तो आप उसको मेंटेनेंस के लिए डिनाई कर सकते हो। उसमें क्या करना होगा, जैसे ही वो आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है और आपको पता है कि एडल्ट्री में रह रही है, तो आपको तुरंत 125(4) की एप्लीकेशन, 125(4) CRPC की एप्लीकेशन मूव कर देनी है और कोर्ट को बताना है कि मेरी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है और ये एडल्ट्री में रह रही, ये साबित करें कि एडल्ट्री में नहीं है। ये जब ये साबित कर ले जाएंगे तब मैं इनको मेंटेनेंस दूंगा, अन्यथा मैं प्रूफ करता हूं कि ये मेंटेनेंस के लिए लाइबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है एडल्ट्री में रह रही, दूसरे व्यक्ति के साथ ये निवास कर रही है। अब 125 में ही पत्नी आपकी आपसे खर्चा नहीं ले सकती है। वो आपसे, मैंने बताया ना कि आप DV का केस करेंगे उसमें भी मेंटेनेंस मांग सकती है, 24 HM में मेंटेनेंस मांग सकती है। अब पत्नी ने मान लीजिए आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया, जब आप अपनी मैरिज को डिस्प्यूटेड घोषित करा दें, यानी कि अपनी शादी को ही लीगल वैलिडिटी पर क्वेश्चन रेज कर दे कि यानी आपकी शादी अंडू इन्फ्लुएंस कोहर्शन में हुई है, आपसे झूठ बोलकर, तथ्यों को छुपाकर शादी करी गई है, अगर आप नल एंड वॉइड अपनी शादी को करा ले जाते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। देखिए, एक चीज़ और है, जब आपकी वाइफ ने आपके साथ शादी कर ली है, ठीक है, और उससे पहले वो किसी और से शादी ऑलरेडी करके रखी हुई होती है, लेकिन आपको बताती नहीं और उस व्यक्ति को भी बताती नहीं, उसने आपके साथ दोबारा शादी कर ली, मतलब बिना डाइवोर्स के अगर उसने किसी व्यक्ति से शादी कर ली है तो भी वो मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपकी वाइफ अपने आप को मेंटेन करने में, कमाने में सक्षम है, उनको हाईली क्वालिफाइड है, उनको अच्छी एजुकेशन है, ठीक है, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, वो पहले जॉब कर चुकी हैं, तब भी वो मेंटेनेंस पाने के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए वो उनके अकाउंट में रेगुलर बेसिस पर कहीं से इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, रेगुलरली उनको पैसे आ रहे हैं, तब भी वो मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए अधिकारिणी नहीं है। मैंने बताया एडल्ट्री में रह रही है, डाइवोर्स ले लिया है, डाइवोर्स के बाद उन्होंने रीमैरिज कर ली है, तो भी वो मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है, उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और वो बिना किसी रीज़न के आपसे दूर रहने लगी हो, बिना किसी रीज़न के वो आपसे सेपरेट रह रही हो, इस रीज़न के बेसिस पर भी उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और या उसने, आपकी वाइफ ने म्यूचुअल कंसेंट से ये कह दिया हो कि वो मेंटेनेंस अब नहीं लेना चाहती है, तो भी वो मेंटेनेंस नहीं प्राप्त कर सकेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस जानकारी से कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली कुछ बल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपका मान लीजिए मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है, जब मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है और मेंटेनेंस का ऑर्डर होते समय आपकी सैलरी हैवी हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में आपकी सैलरी कम हो गई, तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा मेंटेनेंस कम हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मेंटेनेंस कम हो सकता है। आपको क्या करना है, 127 CRPC की एप्लीकेशन मूव करनी है, यानी कि ऑल्ट्रेशन इन मेंटेनेंस, चेंजेस इन मेंटेनेंस, क्योंकि आपकी इनकम सोर्सेस कम हो चुके हैं, इसलिए जो मेंटेनेंस आप अभी हैवी पे कर रहे हैं उसको कम करने की एप्लीकेशन आप ऑनरेबल कोर्ट में मूव करके अपना मेंटेनेंस कम करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो प्लीज़ वहाँ जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।